नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने सिर्फ घर, सड़कें और पुल नहीं बहाए हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका दिया। हिमालय आपदा के बाद अब नेपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि तबाही की कीमत कौन और कैसे चुकाएगा। नेपाल में जो हुआ उसका सबक पूरे हिमालय के लिए है। हिमालय की नदियां किसी एक देश की नहीं है और ना ही ग्लेशियर एक देश में हो सकता है, लेकिन नदी कई देशों से होकर गुजर सकती है। ऊपर की तबाही नीचे के देशों तक पहुंच सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ नेपाल कब संभलेगा ये नहीं, बल्कि सवाल है कि क्या हिमालय अगली आपदा के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ और उससे हुई भीषण तबाही के बाद चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ नेपाल से आई एक बाढ़ का नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के भविष्य का है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में अचानक इतनी विनाशकारी बाढ़ क्यों आई। देखिए, खतरे की पूरी चेन को समझिए। तापमान बढ़ा, ग्लेशियर तेजी से पिघले और पिघले पानी से नई ग्लेशियर झीलें बनी और पुरानी झीलें बड़ी हुई। बर्फ या मलबे का प्राकृतिक बांध कमजोर पड़ा। एवलांच, चट्टान गिरने से झील में भारी दबाव पैदा हुआ। प्राकृतिक बांध टूटा, अचानक नीचे आया पानी, बर्फ और मलबे का सैलाब। फ्लैश फ्लड से नेपाल में भारी तबाही मची और तस्वीरें जब निकलकर सामने आ रही है तो देखकर डर लगता है। नेपाल की ये तबाही सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं, ये चेतावनी है उस दुनिया के लिए जहां पहाड़ गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, झीलें बढ़ रही हैं और इंसान पहाड़ के नीचे पहले की तरह बेखबर बसता जा रहा है। यही वजह है कि ग्लेशियरों का पिघलना केवल पर्यावरण की खबर नहीं, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा सवाल बनता जा रहा है। सैटेलाइट इमेज से कैसे हुआ नेपाल में ग्लेशियर डिजास्टर का बड़ा खुलासा, वो अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, उत्तरी नेपाल के रसुआ जिले और तिब्बत सीमा से लगे इलाकों में बुधवार को आई भयानक फ्लैश फ्लड ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा है। प्लेनेट लैब्स द्वारा जारी की गई बिफोर और आफ्टर तबाही के पहले और तबाही के बाद की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ आप समझ सकते हैं और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हरे भरे गांव, सड़क और बुनियादी ढांचे एक ही झटके में मलबे के ढेर में और गाद में तब्दील हो गई। ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। नेपाल के बाद अब 47 झीलों का डर। डेंजर कैटेगरी में ग्लेशियर झील स्तोरोल्पा। आपको बताएं, इसी के साथ लोअर बरून, थुलाकी, ये तमाम वो ग्लेशियर झील हैं जो अब डेंजर जोन में आ गए हैं। नेपाल को तबाही का डबल झटका, यानी कि अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा संकट है, अब आप वो भी समझिए। 10 करोड़ डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। फ्लड तबाही से बिजली पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। 360 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो गई है। जल विद्युत से व्यापार और पर्यटन को नुकसान पहुंचा है। तिब्बत जाने वाले मार्ग पर सड़कें, पुल सब कुछ तबाह हो चुके हैं। व्यापारियों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों का कॉरिडोर भी यहां बर्बाद हो चुका है। यानी नेपाल को संभलने में महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। लेकिन कुदरत का अगला वाटर बम फटा तो दुनिया कैसे संभलेगी, आज ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हर तरफ मलबा और बर्बादी, नेपाल की डराने वाली त्रासदी। 24 घंटे में कैसे आई तबाही, सैटेलाइट तस्वीर दे रही गवाही। ग्लेशियर झीलों का तांडव, सबसे खौफनाक मंजर। टिक टिक वाला अलार्म, कुदरत की लास्ट वार्निंग। बादल फाड़, डिजास्टर बॉम्ब। खामोश पहाड़ दरकते चले गए। जमी हुई बर्फ पानी का सैलाब बन गई।
चट्टान ने ऐसा कहर बरपाया कि मलबा मौत बनकर आया। पानी का उफान और देखते ही देखते इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जहां कल तक जिंदगी थी, आज वहां सिर्फ मलबा, मातम और हर तरफ तबाही ही तबाही है। ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल से आई वो विनाशकारी तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया के लिए और मानव जाति के लिए एक सबक है। ग्लेशियर से फ्लैश फ्लड तक महाविनाश की दस्तक। इन तस्वीरों को देखिए, ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, इसमें बर्फ है, कीचड़ और पत्थर हैं, विशाल चट्टानें हैं, पेड़ हैं और वो मलबा है जो पहाड़ से टूटकर नीचे आया। यानी जब यह सैलाब नीचे उतरा तो सिर्फ नदी में उफान नहीं आया, पहाड़ का एक ऐसा हिस्सा नदी बनकर नीचे दौड़ पड़ा। नेपाल की भोटेकोशी और त्रिशूली नदी घाटियों में इसी बेकाबू सैलाब ने सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये पानी आया कहां से? इस सवाल का जवाब छिपा है हजारों मीटर ऊपर हिमालय की बर्फ में। सैटेलाइट तस्वीरों की शुरुआती जांच में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह से टूटकर नीचे घाटी की तरफ गिरा। उसके साथ बर्फ, चट्टान और मलबा भी नीचे आया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भारी ग्लेशियर कोलैप्स और मलबे के बहाव ने नीचे नदी तंत्र में अचानक भयानक फ्लैश फ्लड पैदा कर दी। पहाड़ पर ग्लेशियर कमजोर हुआ, बर्फ का विशाल हिस्सा टूटा, बर्फ और चट्टानें घाटी में गिरी। मलबे से पानी और नदी के बहाव में प्रेशर। अचानक बना विशाल फ्लैश फ्लड। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हिमालय के भीतर छिपे हैं कई वाटर पंप। ऊंचे पहाड़ों में जब ग्लेशियर पिघलता है तो पानी जमा होता है। धीरे धीरे बर्फ और चट्टानों के बीच एक झील बन जाती है। झील को रोकने के लिए कई जगह कोई पक्का कंक्रीट का बांध नहीं होता, बल्कि मिट्टी, पत्थर, बर्फ और मलबे की प्राकृतिक दीवार होती है। इस दीवार को वैज्ञानिक भाषा में मोरेन कहा जाता है और पीछे जमा पानी धीरे धीरे खतरनाक वाटर बम बन जाता है। इन सब के बीच यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने बुधवार देर शाम को बताया था कि इस बाढ़ की वजह क्या थी। 26 अगस्त को सुबह 8:22 पर गोसाई कुंड से करीब 47 किलोमीटर उत्तर में तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। ये इलाका गायरोंग काउंटी में था। इससे 2 ग्लेशियर एवलांच ट्रिगर हुए और जब प्रेशर बढ़ा तो त्रिशूली और भोटेकोशी नदी में फ्लैश फ्लड हुआ। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने साफ किया है कि नेपाल में आई फ्लैश फ्लड की वजह भूकंप नहीं, बल्कि जमीन खिसकना यानी लैंडस्लाइड थी। जिस भूकंपीय गतिविधि को शुरू में भूकंप बताया गया, वो असल में ग्लेशियर के टूटने और मलबे के बहाव की घटना थी। इसी वजह से बाद में निचले इलाकों में भारी तबाही दिखाई दी। वहीं प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों की शुरुआती स्टडी से पता चला है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 12 मील नॉर्थ ईस्ट में लैंडे नदी में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से मलबे वाली बाढ़ आ गई। ये नदी भोटेकोशी की एक सहायक नदी है जो चीन से नेपाल की ओर बहती है। यानी नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकोशी नदी घाटी में आई विनाशकारी आपदा ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान हिमालयी पारिस्थितिकी और ग्लोब यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के गंभीर खतरों की ओर ध्यान खींचा है। बर्फ, भारी मलबे, चट्टानों और पानी के इस भीषण सैलाब ने पलक झपकते ही हंसती खेलती जिंदगियों को, कस्बों को, गांवों को, सड़कों, पुलों और पनबिजली संयंत्रों को तबाह कर दिया। इस मानवीय और प्राकृतिक त्रासदी के पीछे वैज्ञानिकों और एनवायरमेंटल रिसर्चर्स को जिस मुख्य कारक का संदेह है, वही है ग्लोब।
दरअसल जब ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते और पीछे हटते हैं तो वो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, बड़े पत्थर और चट्टानी मलबा बहाकर लाते हैं। झील में भरा लाखों करोड़ों लीटर पानी कुछ ही मिनटों में तेजी से ढलान की ओर बहने लगता है। इसी घटना को ग्लोव कहा जाता है। ग्लोव की विनाशकारी क्षमता केवल पानी के आयतन से तय नहीं होती, बल्कि अपने साथ ये बाढ़, विशालकाय चट्टानें, भारी गाद, बर्फ और कीचड़ का ऐसा घातक मिश्रण लाती है जो रास्ते में आने वाले हर मानव निर्मित संरचना को ताश के पत्तों की तरह ढहा देती है। ग्लोव का आना किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि ये कई प्राकृतिक और मौसमी कारकों के घातक मेल से घटित होता है। झील के अत्यधिक दबाव और पानी के लगातार रिसाव से मोरेन दीवार अंदर से खोखली और कमजोर होने लगती है और अचानक ढह जाती है। जब ग्लेशियर का कोई बड़ा हिस्सा, बर्फ की चट्टान या पहाड़ का मलबा अचानक झील में गिरता है तो झील में विशालकाय लहरें उठती हैं जो मोरेन दीवार को लांघकर उसे तोड़ देती हैं। हालांकि अकेली बारिश ग्लोव का सीधा कारण नहीं बनती, लेकिन यह ढलान पर मलबे को ढीला करती है और झील के जल स्तर को खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा देती है। हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील सीस्मोटिक जोन में आता है। हल्के भूकंप के झटके भी कमजोर मोरेन संरचना को तुरंत ध्वस्त कर सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में बढ़ता खतरा, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। हिमालय को धरती का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का सबसे तीखा प्रहार भी यही क्षेत्र झेल रहा है। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक से ही हिमालय के ग्लेशियरों के पतले होने और पीछे हटने की दर खतरनाक रूप से बढ़ रही है। साल 2000 की तुलना में वर्तमान में बर्फ पिघलने की गति दोगुनी से अधिक हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के उपग्रह आंकड़ों के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में 10 हेक्टेयर से बड़ी 2431 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई थी। इनमें से 676 झीलें 1984 के बाद से आकार में बेहद विशाल हो चुकी हैं, जिनमें से 130 झीलें सीधे भारत के नदी बेसिनों यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा में स्थित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के 1/3 ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, यानी कि अदृश्य। आपदा प्रबंधन और यूएनडीपी ने तेजी से फैल रही कुछ झीलों को सबसे ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी में रखा है। इनमें ऐसी झीलें भी शामिल हैं जिनमें किनारे बर्फ और मिट्टी और पत्थरों से बनी प्राकृतिक दीवारें हैं और इनके टूटने पर अचानक भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर बह सकता है। ये तबाही अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है, लेकिन नेपाल में फिर से इसी तरह की तबाही आने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और नेपाल सरकार के वैज्ञानिक आकलनों का दावा है कि 47 ग्लेशियर झीलों को संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियर झीलों के रूप में चिन्हित किया गया है और वार्निंग दी गई है कि इन झीलों से कभी भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव आ सकता है, जो नेपाल में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनेगा। और इन 47 झीलों में से 21 नेपाल में स्थित हैं, जबकि 25 झीलें तिब्बत में हैं और सीमा पार की श्रेणी में आती हैं। ये झीलें उन नदियों के ऊपरी हिस्से में स्थित हैं जो दक्षिण की ओर बहते हुए नेपाल में एंट्री करती हैं। इसीलिए खतरा अभी टला नहीं, बल्कि दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बड़ा सवाल कि क्या नेपाल में बाढ़ से तबाही की 17 साल पहले की भविष्यवाणी हो गई थी, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म 2012 के हूबहू सीन्स देखकर लोग दंग हैं और सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में कुदरत ने जो तांडव मचाया उसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई। देखते ही देखते तबाही का ऐसा मंजर जिसे देखकर लोगों को याद आ गई हॉलीवुड की वो फिल्म जिसका एक सीन नेपाल के फ्लैश फ्लड डिजास्टर से कम नहीं है। और हॉलीवुड की ये फिल्म थी 2012।
17 साल पुरानी फिल्म, लेकिन नेपाल में आई तबाही के बाद सोशल मीडिया पर सवाल है कि क्या ये सिर्फ फिल्मी कल्पना थी या फिर हॉलीवुड ने सालों पहले ही देख लिया था नेपाल के विनाश का खौफनाक मंजर। एक तरफ हॉलीवुड फिल्म 2012 का वो खौफनाक सीन और दूसरी तरफ नेपाल की असली तबाही। फिल्म में पहाड़ों के बीच पानी का महाप्रलय, विशाल लहरें, रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता सैलाब, और अब नेपाल से सामने आई ये तस्वीरें। उफनती नदी पहाड़ों से टूटकर आता पानी, चंद सेकंड में सब कुछ बहा ले जाता सैलाब। फिल्मी स्क्रीन और असली तबाही के बीच ये समानता देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं। तो क्या माना जाए कि साल 2009 में रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म 2012 में दिखाई गई दुनिया के अंत की कहानी सच्ची थी? सैलाब, सुनामी, धरती का विनाश और प्रकृति के सामने बेबस इंसान। एक तरफ फिल्म का सीन, पहाड़ और पहाड़ों को चीरता हुआ पानी का विशाल सैलाब, और दूसरी तरफ नेपाल, पहाड़ी इलाके और उन्हीं पहाड़ों के बीच मौत बनकर दौड़ता पानी। फिल्म में विनाश। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग दोनों तस्वीरों को साथ रखकर पूछ रहे हैं, क्या हॉलीवुड ने भविष्य देख लिया था? सोशल मीडिया पर लोगों का डर। नेपाल के वीडियो देखकर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह बिल्कुल फिल्म 2012 जैसा है। एक और ने कहा, तिब्बत नेपाल सीमा का सीसीटीवी फुटेज दिल दहला देने वाला है, जैसे किसी हॉलीवुड डिजास्टर फिल्म का सीन हो। तो किसी ने लिखा, क्या आपको फिल्म 2012 का वो सैलाब याद है? लेकिन यहां सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं, सवाल है क्या दुनिया सचमुच ऐसे ही बदल रही है? ग्लेशियर टूट रहे हैं, बर्फ तेजी से पिघल रही है और ग्लेशियर झीलें खतरा बन रही हैं। पहाड़ों में अचानक बाढ़ आ रही है और शांत नदियां कुछ ही मिनटों में मौत का सैलाब बन रही हैं। जिसे कभी हम हॉलीवुड का विजुअल इफेक्ट समझते थे, तो क्या वो प्रकृति उसे हकीकत में बदल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।